everyone, welcome to Daily One Question Practice Series for CSIR Net Life Science 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिए जो आज क्वेश्चन हमारे सामने है वो आया है यूनिट नंबर 10 यानी इकोलॉजी से, और क्वेश्चन में हमें दिया है ग्रोथ पैटर्न ऑफ टू स्पीसीज आर शोन इन फिगर ए एंड बी। यहाँ पर दो स्पीसीज ली गई हैं 1 और 2, और उनका क्या ग्रोथ पैटर्न है वो आपको दो पार्ट में दिया गया है ए और बी के अंदर। देखो ए में देख लेते हैं। यहां पर जब हमने स्पीसीज 1 को अकेले ग्रो किया है तो उसने आराम से ग्रो किया है। ऐसे ही हमने जब स्पीसीज 2 को ग्रो किया है तो उसने भी आराम से ग्रो किया है। लेकिन जब हमने इन दोनों को एक साथ में ग्रो करवा दिया है तो वहां हमने देखा कि स्पीसीज 1 तो ग्रो कर रही है लेकिन स्पीसीज 2 को ग्रो नहीं किया गया है। यानी इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया है, और कंपटीशन के कारण जो ए स्पीसीज है, जो फर्स्ट वाली स्पीसीज है, वो विन हुई है, और जो सेकंड है उसका लॉस हुआ है। इस वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाई है। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट में क्या है, कंपटीशन हुआ है। तो यहाँ पर देखो म्यूचुअलिज्म तो नहीं हुआ है, कंपटीशन हुआ है, कमेंसलिज्म भी नहीं हुआ है, इसमें भी कंपटीशन दिया है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो यहाँ पर एक स्पीसीज को हमने अकेले ग्रो किया है तो उसने ग्रोथ कर लिया है। बी को अगर हमने अकेले ग्रो किया है तो उसने भी ग्रोथ किया है। लेकिन जब दोनों को हमने साथ में ग्रो किया है तो यहाँ पर दोनों ने ही ग्रोथ की है, किसी ने किसी को भी नहीं रोका है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर पैरासिटिज्म तो नहीं होगा, क्योंकि पैरासिटिज्म का मतलब होता है एक का लॉस होना और एक को बेनिफिट होना। लेकिन यहाँ पर दोनों को ही बेनिफिट हुआ है और दोनों का ही लॉस नहीं हुआ है। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, रिसोर्स का पार्टीशनिंग हुआ है। यानी कि इनके जो रिसोर्स थे, मतलब इस इन्वायरमेंट के अंदर जो भी रिसोर्स थे, उसने इन दोनों ने उस रिसोर्स को हाफ अप डिवाइड कर लिया है, जिस वजह से ये भी ग्रोथ कर पा रहा है और दूसरा भी ग्रोथ कर पा रहा है। ठीक है, तो मतलब जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है कि ए में तो क्या है, कंपटीशन है, और बी में क्या है, रिसोर्स की पार्टीशनिंग हुई है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। एक्चुअली इकोलॉजी के अंदर जो क्वेश्चन है वो ग्राफिकली आते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अभी भी अगर कोई डाउट है, समझ नहीं आया है, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।